नाम अंजू भी है भारत का, और वहाँ पे जो मुझे प्यार का नाम मिला है फ़ातिमा, आप फ़ातिमा भी बोल सकते हो। हाँ, वो लोग ठीक थे, पर वो अपने लिए ठीक थे, पर मुझे कुछ हद तक थोड़ा ठीक नहीं लग रहे थे, और बच्चे को बिल्कुल एक्सेप्ट किया था, कह रहे थे हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना जो आएगा हम जी जान देने के लिए तैयार हैं बच्चों के लिए। आप जीजू से बात कराइए। ये दुनिया है जालिम अनजान बन जाएगी, जब जान जाएगी कहानी तुम्हारी तो चुपचाप किनारा कर जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला के लिए पाकिस्तान गई अंजू की कहानी आप सभी ने सुनी कि वो पाकिस्तान गई, अपने बच्चों को छोड़कर गई, लेकिन उनकी कहानी के पीछे की क्या कुछ वजह रही, उनके साथ क्या कुछ हुआ, आज वो सब हम जानेंगे खुद अंजू की जुबानी। तो अंजू हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी एक्सप्लोर में। सबसे पहले हम आपको अंजू कहें या फातिमा? आपको जो अच्छा लगता है वो बोल सकते हो, और मेरा नाम अंजू भी है भारत का, और वहाँ पे जो मुझे प्यार का नाम मिला है फ़ातिमा, आप फ़ातिमा भी बोल सकते हो। तो नाम क्यों बदलना पड़ा? नसरुल्ला को प्यार तो अंजू से हुआ था, फिर फातिमा? वो भी हमें प्यार से मिला है ना, वहाँ पे नाम सब लोगों ने दिया है मुझे वहाँ पे। प्यार से फातिमा वहाँ आपको बुलाया गया और भारतीयों ने आपको अंजू बुलाया। अच्छा, तो जैसे आपका नाम फातिमा पड़ा, तो ऐसे आपने इस्लाम कबूल किया, नमाज वगैरह पढ़ी, वहाँ कुछ जाना इसके बारे में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी खुदा को मानती थी और आज भी खुदा को ही मानती हूँ, जैसे प्रेयर करते थे हम वैसे ही प्रेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपकी जो अरविंद से शादी हुई थी, वो कब हुई थी? 2007 में हुई थी। 2007 में हुई थी, तो आपकी कितनी उम्र रही होगी? मतलब ये जो शादी हुई थी, ये कुछ आपकी मर्ज़ी से हुई थी या कुछ ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती रही? मतलब क्या कुछ मजबूरी रही या? उस टाइम मतलब होंगी 17-18 साल की होंगी, और मेरी जिस टाइम शादी तय हुई थी, मेरे उस टाइम कोई ख्याल नहीं था दूर तक कि मेरी शादी भी होगी करके, मेरा इतनी मैच्योर नहीं थी, और मेरे पापा ने अरेंज मैरिज की थी, और ये मेरे पापा की पसंद थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मैं प्रिपेयर नहीं थी शादी के लिए उस टाइम। अच्छा, शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी आप, तो आप वैसे अरविंद को जानती थी या शादी के बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई नहीं, और फिर जाना? सीधा शादी के बाद ही मिली हूँ, नहीं पहले से नहीं जानती थी। अच्छा, तो शादी के बाद आपका मिलना हुआ, तो फिर ऐसा कुछ हुआ, आपको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा या कुछ घरेलू हिंसा, ऐसा कुछ जिस वजह से आपको? बिल्कुल, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, और ऐसा कुछ हुआ, ये 15 साल जो गए हैं, इसके बीच में शुरू से ही ऐसा चलता रहा, और मैं कभी मम्मी के पास, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, बच्चों को लेके इधर-उधर, और फिर बच्चों को लेके बाहर निकलना, काम करना, बस माइंड डाइवर्ट करना अपना, इस तरीके से चलता रहा। मैं अपने आप को एडजस्ट करती रही कि सँभालती रही, आगे बढ़ती रही, बस लाइफ़ है, बच्चों के लिए जीना है, करना है, इस तरीके से चलता रहा। तो ससुराल वाले आपके कैसे थे? मतलब अरविंद के जो घर वाले थे, वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते थे? वहाँ सब कुछ ठीक था? हाँ, वो लोग ठीक थे, पर वो अपने लिए ठीक थे, पर मुझे कुछ हद तक थोड़ा ठीक नहीं लग रहे थे, और इसलिए मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाई। कहते हैं ना, ससुराल में अगर हस्बैंड चाहे कैसा भी हो, परिवार में, फैमिली में कोई एक बंदा भी होता है ना, तो सपोर्ट के लिए, तो सँभाल लेता है। तो इस तरीके से मुझे लगा नहीं, फिर हम अलग भी रहे हैं, ज़्यादातर ससुराल में रहे नहीं, क्योंकि कोई भी है नहीं उनके घर में, बस चाचा लोग ऐसे इस टाइप से थे। बिल्कुल सही कहा आपने, हस्बैंड का सपोर्ट होता है तो एक औरत कर भी पाती है कुछ। वैसे आपने कभी जॉब वगैरह ट्राई की, कुछ जॉब किया? हाँ, बिल्कुल, मेरी बेटी जो सिर्फ़ 2.5 साल की थी, मतलब शादी को भी 2 साल हुए थे, और उसी टाइम मैंने उसको लेके प्ले स्कूल में पढ़ाने लग गई थी, मैं उसको लेके जाती थी साथ में, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग। बात ये नहीं थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, सिर्फ़ माइंड डाइवर्ट होने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। जब से मैंने शादी थी, मैं बहुत टेंशन लेती थी, तो जब मैं बाहर निकली तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला, मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा, तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने नॉलेज बढ़ाई, कंप्यूटर वगैरह सीखा, और साथ-साथ अपना काम बढ़ाती रही और आगे बढ़ती रही। बिल्कुल, देखिए यही है ना कि ये कहानी दर्शकों को नहीं पता है। उनको ये पता है कि अरविंद को छोड़कर अंजू चली गई नसरुल्ला के पास, और ये लेकिन कहानी कि अरविंद के साथ आप कैसी थी, खुश थी, नहीं थी, ये जानना भी बिल्कुल उतना ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें नसरुल्ला की, तो उनसे आपकी कैसे बातचीत शुरू हुई थी? वो सोशल मीडिया से हुई थी मेरी बातचीत, और ज़्यादातर हम सोशल मीडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ना ज़्यादा लाइक करती थी, जैसे कई लोग सोच रहे होंगे मैं फेसबुक पता नहीं कितना यूज़ करती होंगी, पर ऐसा रियली बता रही हूँ, फेसबुक फेक बुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रियली बता रही हूँ मैं, जो मेरे अपना उस ऐप को लेके है, कई लोग सोच रहे होंगे कि हम भी ढूंढ लेते हैं उसमें, पर ऐसा कोई कुछ मत करना प्लीज़। मेरी सबके लिए वो है, एक मैसेज है, नहीं कई लोग सोचते होंगे कि भाई इस तरह का, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से बिलीव भी मत करना,
और बस जस्ट हमने वहाँ पे बातचीत की और अपने बारे में बताया। सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला मुझे, जो बोला, जो दिखाया वही था। और फिर हम जल्दी व्हाट्सएप पे आ गए और मतलब फ़ोन से बात ज़्यादा करी और ज़्यादा इंट्रोडक्शन। 1 साल तक तो मुझे 1 साल लगा कम से कम बिलीव करना, उनके ऊपर फ़ेथ बनाना। नसरुल्लाह पे आपको बिलीव करने में 1 साल लगा। हाँ, मतलब एक होता है ना, अगर किसी के साथ प्यार भी हो गया फिर भी एक अंदर सस्पेंस रहता है बिलीव बिल्कुल, करने ये का। रहता है कि ये सच है, सच है हकीकत है, कि नहीं, नहीं है। क्योंकि हाँ। मैं तो उनके लिए परफेक्ट हूँ, मतलब वो हो चुकी हूँ पूरा इतना। पर उधर से मतलब एक रहती है ना सस्पेंस, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो कर दे इस तरीके से कि जैसे आजकल लोग करते रहते हैं, ऐसे छोड़ते उसे करते। पर ऐसा नहीं था और उन्होंने बोला कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको बहुत लाइक करते हैं और इस तरीके से हम ज़रूर मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पासपोर्ट भी नहीं बने थे, ना उनके ना मेरे। तो भी हमने ऐसे सब डिसाइड किया और फिर जो प्रोसेस था, हमें ये भी नहीं पता था हम कभी मिल पाएंगे कि नहीं। तो आपको पता था, मतलब जब ये पता चला कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से हैं, तब आपको कैसा लगा जानकर? मुझे बस पाकिस्तान का नाम लिया तो मुझे ऐसा कुछ भी लगा, जैसे देखो हम मूवी वगैरह देखते हैं ना यहाँ पे, तो जैसे मूवी जब देखते हैं तो उसमें जैसे पाकिस्तान या कुछ ऐसे सीन होते हैं, तो जो पाकिस्तान के जो वो दिखाते हैं ना पिक्चर, कि पाकिस्तान के नज़ारे, जो नेचुरलिटी होती है वहाँ की, तो वो मुझे थोड़ा सा वो याद आया और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि पाकिस्तान कैसा दिखता है ये वो। मैंने अच्छा ठीक है आप पाकिस्तान से हैं, तो मुझे बैकग्राउंड दिखाओ। मुझे ये नहीं बोला कि मैं आपको देखना है, कि आप वहाँ की वीडियो कॉल करके मुझे वहाँ के वो दिखाओ नज़ारे कैसे। तो मैंने देखा तो मुझे लगा रियली ये तो वही जगह है, ये लग रही है सही है, इस तरीके से। तो बस इस तरीके से बातचीत होती रही, बस यही। तो मन में कुछ ऐसा डर था कि जैसे प्यार हो गया लेकिन ये तो पाकिस्तान से है, मैं पाकिस्तान नहीं जा पाऊंगी, या ऐसा कुछ भी लगा? क्योंकि देखिए भारत में पाकिस्तान जैसे ही सुनते हैं ना लोग, तो कहते हैं कि दुश्मन देश है और ऐसा है वैसा है। कुछ आपके मन में डर था? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल डर नहीं आया, क्योंकि जब कहते हैं ना वैसे जब दिल चला गया तो फिर डर कहाँ का हो रह गया। बिल्कुल, दिल मिल गए, बॉर्डर कुछ नहीं कर पाए बॉर्डर मतलब। कुछ नहीं करता है, मतलब कहते हैं ना जब बॉर्डर पार भी नहीं किया उससे पहले दिल पहुंच चुका है ना वहाँ तो बॉर्डर कहाँ से आ गया अब। अच्छा, तो जब आप नसरुल्लाह के पास गईं, तो बच्चों को बताकर गई थी या क्या था? मतलब बच्चों बच्चों को कैसा, या आपने याद किया वहाँ जाकर, या कुछ भी रहा, उनसे कांटेक्ट किया तो कैसा लगा आपको? जी, एक्चुअली क्या है, जब मैं जा रही थी और जब मैं बॉर्डर पे पहुंची, क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं था कि मैं बॉर्डर के क्रॉस कर पाऊंगी कि नहीं, क्या प्रोसेस होगा मुझे भी नहीं मालूम था। वीज़ा तो लग गया ठीक है, और हमारे इंडिया के जो ऑफिसर लोग हैं वो इतने आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे, मुझे भी यही था डर। तो मैं वहाँ गई जैसे हिम्मत जुटा के, मुझे खुद नहीं पता था जो जो प्रोसेस था। तो उन्होंने पूछा, बताया, फिर प्रोसेस यही था कि वो कॉल करें वहाँ से। मैंने कॉल भी किया घर वालों को, तो किसी ने उठाया नहीं, बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला मैंने एक बार बोला भी वहाँ पे बॉर्डर पे, सर आप ऐसा करो, आप मेरी फ़ाइल मुझे वापस दे दो, मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने इस तरीके से कुछ बोला कि इस तरीके से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे घर वापस जा रही दे दो। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए, क्योंकि मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे, आप जाइए कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं जब पार कर लूँगी तब मैं कॉल कर लूँगी अपने घर में। तो उस तरीके से मैं जब पार किया, जब कॉल किया तो सब कुछ ठीक था। और इस तरीके से बातचीत भी करी, और मतलब मैं जिस मदर से बात करी, बहन से बात करी, तो बहन को पता था जिससे बात करती थी, वो एकदम से बोली भी कि आप जीजू से बात कराइए। अच्छा, मतलब आपकी बहन को पता था कि आप वहाँ जा रही हैं नसरुल्लाह के नहीं पास? नहीं, जा रही हैं करके पता नहीं था, ये पता था मैं जिससे बात करती थी उस बंदे के पास जा चुकी हूँ। तो सीधा यही बोली, मैंने बोला मैं पाकिस्तानी, तो ये नहीं बोला कि कि मतलब वहाँ पहुँच गई सरप्राइज, बस सीधा कह रही उनसे बात कराओ, जीजू से बात कराओ। तो फिर उसके बाद बोला वहाँ के नज़ारे दिखाओ, तो मैंने दिखाए भी कुछ वीडियो कॉल पे। फिर थोड़ी देर के बाद वो पता है ना, वो एकदम उसी टाइम से वो चल ही रहा था सीमा का, तो उस वजह से पता चला अंजू भी हमारी चली गई वहाँ पे, यहाँ पे फिर उस तरह से मीडिया घरों में घुस गई, पहुँच गई, तो हाईलाइट टाइप का हो गया। और फिर इस तरीके से क्या है, आपको भी पता है, जब ये तो डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, जब पब्लिसिटी होती है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होती है ना फैमिली। बिल्कुल, इसीलिए देखिए हकीकत जानना ज़रूरी है, हाँ, इसीलिए हम आप चैनल पे अपने यही दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी क्या कहानी है, आप खुद बताएँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारी हकीकत। बिल्कुल इसी तरीके से फिर जब वो माहौल बना तो फिर सब मुझे समझ लो, जो फैमिली का वो था वही लोगों का था। और फिर जब आप पाकिस्तान पहुँची तो वहाँ किस तरीके से स्वागत हुआ आपका? बिल्कुल बहुत अच्छा स्वागत हुआ, और जैसे करते हैं बहुत भीड़ थी, लोग आने लग गए देखने, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हो रहे थे कि हमारे भारत से आई है, क्योंकि वो भारत को टीवी में देखते थे, हम जैसे पाकिस्तान को टीवी में देखते हैं ना, तो ऐसे ही वो इंडिया को हर मतलब ड्रामे वहाँ के, सीरियल वगैरह यहाँ के बहुत ज़्यादा देखते हैं। वहाँ की लड़कियाँ सब पूछते थे, अरे आप उसको जानती हो, आप वो सीरियल देखते हैं। मैं भी नहीं देखती थी ना, मुझे भी नहीं पता जितना उन लोग देखते हैं, और पूछते हैं हमें, हम ये सीरियल देखते हैं, और वो हिंदी में बताते हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। मैं ये भी अच्छा है।
इस तरीके से बातें करते थे। और तो काफ़ी एक्साइटेड थे वो लोग, हम मुझे लेके गए इंडिया से, पूछते थे और इस तरह की स्वागत किया बहुत अच्छे से। तो नसरुल्ला को जब आपने अपने बच्चों के बारे में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, जब मैं फर्स्ट डे से ही मिली थी तभी पता था, जब मुझे एक्सेप्ट किया तो साथ साथ वो मेरे साथ ही है ना। और मैंने उनको ये बता दिया था पहले ही कि देखो, मेरे बच्चे मेरे हैं और मेरे अलावा कोई और केयर नहीं करेगा, सिर्फ मैं करने वाली हूँ इनकी केयर। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती, ना मैं अपनी फैमिली के, ना मैं अपने हस्बैंड के। सिर्फ मैं देख रही हूँ, मुझे ही देखना है ज़िंदगी भर में, मुझे अपने बच्चे, और किसी के भरोसे नहीं मैं छोड़ सकती एक मिनट भी। मैं उनके लिए यहाँ कितना करती हूँ, काम भी करती हूँ, उन्हें भी देखती हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इनको लेके, मैं पहले ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो बच्चों को बिल्कुल एक्सेप्ट किया था, कह रहे थे हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना जो आएगा हम जी जान देने के लिए तैयार हैं बच्चों के लिए। अच्छा, तो मतलब नसरुल्ला ने ये एक्सेप्ट किया आपके बच्चों को और फ्यूचर की प्लानिंग भी की हुई है बच्चों को लेकर? पहले से ये सारी चीज़ें बोली थी उन्होंने। बाकी अभी जो है सिचुएशन है और बच्चे समझदार हैं तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। हम बच्चों को ये नहीं कहते कि आप ज़बरदस्ती उनको अब्बू बोलो या पिता बोलो। उनके जो पिता हैं वो है, और हम भी पिता से बच्चों को नहीं अलग कर रहे हैं। तो बच्चों की बात होती है अरविंद से? हाँ, हो रही है बच्चों की। आपने दोबारा बात करने की कुछ कोशिश की अरविंद से? नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे बात करने की। और मैं अपने बच्चों के साथ ही खुश हूँ, जैसे मैं पहले थी ना बच्चों के साथ पूरी, और वैसे ही मैं अभी हूँ बच्चों के साथ। उनके साथ जैसे पहले थी वैसे ही अभी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैं उनके पास जाऊँ, ये वो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, और ज़बरदस्ती वाला काम है ही नहीं। आजकल सबको पता है, कोई किसी के साथ ऐसा थोड़ी ना है कि चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से वो उनको भी पता है इस मामले में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनसे कि हम वो करेंगे ना। हमने ऐसी कोई गलती करी है, उन्हें भी पता है ना, हमने उन्हें धोखा दिया है। ठीक है, एक छोटा सा कानून का वो है, वो मुझे पता नहीं था तो उसके लिए मैं आई हूँ ना, मैंने फेस किया है ना। मैं अगर ऐसा होता तो मैं चुप के बैठती ना, मैं आई भी तो हूँ ना। तो अगर मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो अभी आपको अरविंद की पत्नी कहेंगे या नसरुल्ला की पत्नी? अभी देखा जाए एक तरह से, मैं जो कानूनी तौर से देखा जाए तो वहाँ ऑन हूँ, सिर्फ पैसे रिलेशन में नहीं हूँ, डिस्टेंस में भी दूर हूँ। ठीक है, तो रियल जो अभी मैं जिनकी बेगम हूँ वो हूँ, दिल से। नसरुल्ला की बेगम है मतलब अब आप? बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आगे लीगली तरीके से भी उधर से हूँ और दिल से भी, हर तरह से। तो आगे क्या सोचा है? बच्चों को लेकर जाना है या नसरुल्ला ही आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो एक्चुअली अब वो आएंगे, वो आएंगे। और अच्छा, तो वो भी भारत आएंगे और आपने सोची है कि बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग भी हो चुकी है नसरुल्ला के साथ और सब कुछ अच्छे से रहेगा। डिस्कस करेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। अच्छा, तो जो बेस्ट होगा वो बच्चों के लिए वही कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।